जय माता रानी भक्तजनों, आप सभी को आने वाले नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर, हम पर और हमारे परिवार पर इसी तरह बनी रहे। इसी आशा के साथ आप आज का ये वीडियो शुरू करेंगे। नवरात्रि में हमें किस चीज़ की आवश्यकता होने वाली है, देखिए मैंने यहाँ पर आपको अधिकतम सामग्री दिखाई है। इसमें से कोई भी सामग्री अगर आपको नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप बिना उसके भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप इसको नोट करके पहले ही रख लें, ये व्यवस्था पहले ही कर लें ताकि व्यवस्था पहले होने से नवरात्रि पूजन के समय हमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी और शीघ्रता ही आसानी से हमारी पूजा अर्चना संपन्न हो जाएगी। आप इसे या तो कहीं नोट कर लें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। पूजा सामग्री की लिस्ट इस तरह है। नवरात्रि की पूजन सामग्री के लिए हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता होने वाली है, जिसमें हमें सबसे पहले एक चौकी या पटा चाहिए। अगर आपके पास बड़ी चौकी है तो इसमें एक चौकी से काम हो जाएगा, वरना आपको दो छोटी छोटी चौकी चाहिए, जिसमें एक में आप माता रानी की मूर्ति की स्थापना करेंगे और दूसरे में कलश या नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। चौकी के ऊपर रखने के लिए आपको लाल वस्त्र चाहिए होता है, ये सूती वस्त्र चाहिए होता है जो 1.25 मीटर होता है। अगर आप कोरा वस्त्र यूज़ कर रहे हैं तो वो 1.25 मीटर हो, वरना अगर आपके पास पहले से कोई पूजा का वस्त्र लाल रंग का रखा हुआ है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमें माता रानी की फ़ोटो या प्रतिमा चाहिए। माता रानी की फ़ोटो या प्रतिमा अगर आपके पास पहले से है तो आप उसी की पूजा अर्चना करें। इसके लिए हमें नई फ़ोटो या प्रतिमा की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद हमें चौकी पर रखने के लिए गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति चाहिए। अगर आपके पास फ़ोटो या मूर्ति ना हो तो आप थोड़े से चावल की डेरी लगाकर उसके ऊपर गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप नवग्रह यंत्र की स्थापना करना चाहते हैं तो अगर आपके पास नवग्रह यंत्र पहले से धातु का है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, वरना आप चावल के ऊपर 9 ढेरियाँ चावल की लगाकर उसके ऊपर 9 सुपारी रखकर नवग्रह यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप षोडश मातृका की स्थापना करना चाहते हैं तो आप थोड़े थोड़े से चावल रख के 16 ढेरियाँ बनाएंगे और उसके ऊपर 16 सुपारी या हल्दी की गांठ रखकर उसकी स्थापना कर सकते हैं। पूजा के लिए आपको 2 लाल चुनरी चाहिए। अगर आप एक लाल चुनरी लाना चाहते हैं तो आप एक चुनरी माता रानी को चढ़ा दें और नारियल पर आप कोई भी लाल रंग का वस्त्र इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप 2 चुनरी लाएंगे तो एक माता रानी के लिए और एक आप नारियल पर चढ़ा दें। उसके बाद आपको पंचामृत चाहिए होता है विग्रह स्नान के लिए, ये प्रथम दिन किया जाता है। इसमें आप मूर्तियों का स्नान दूध या फिर गंधोदक जल में थोड़ा सा चंदन मिलाकर भी कर सकते हैं। उसके बाद माता रानी को चढ़ाने के लिए हमें श्रृंगार सामग्री चाहिए होती है। माता रानी को आप 16 श्रृंगार, 7 श्रृंगार, 5 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा अनुसार है, या फिर आप एक सिंदूर की दानी डब्बी तो ज़रूर माता रानी को अर्पण करें। उसके बाद अगर आप कलश या घट स्थापना करना चाहते हैं तो ये सब उसकी सामग्री है। उसके लिए आपको सबसे पहले एक कलश चाहिए। ये कलश आप मिट्टी का लें तो ज़्यादा शुभ माना जाता है, वरना आप धातु का, पीतल या तांबे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, अगर हो सके तो स्टील का, तांबा, स्टील का कलश इस्तेमाल ना करें, ये शुभ नहीं माना जाता है। उसके बाद आप जल ले सकते हैं, जल लेंगे जिसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर कलश के अंदर भर देंगे और कलश के अंदर डालने के लिए आपको आम, अशोक या पान के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 5, 7 या 11 होने चाहिए, जिन पर आप थोड़ा सा रोली कुमकुम लगाकर उसे सजा सकते हैं। उसके बाद आप उस पानी में डालने, जल में डालने के लिए एक लौंग, एक इलायची, एक सिक्का, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, थोड़े से अक्षत, पुष्प और सर्व औषधि डालकर उसको बंद कर देंगे। उसके ऊपर आप एक नारियल रखेंगे। याद रखें, नारियल जटा वाला होना चाहिए। जो पानी वाला नारियल आता है ये आसानी से कहीं भी उपलब्ध होता है। उसके बाद आपको एक पुण्य पात्र चाहिए। ये पुण्य पात्र वो होता है जो कलश को ढकने के लिए आवश्यकता होती है। उसके बाद थोड़े से अक्षत चाहिए होते हैं, जो आधा किलो अक्षत होंगे। ये आपको पूरी पूजा में बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं, तो आप इसका चावलों का इस्तेमाल सफ़ेद रंग का या इसमें थोड़ी सी रोली कुमकुम मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ज्वारे बोने हैं तो ज्वारे उगाने के लिए आपको जौ चाहिए 100 ग्राम। और जौ अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप जौ को और गेहूं को मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई लोग इसमें सप्तधान, 7 तरह के अनाजों का भी इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान रखें, जौ को उगाने से पहले 1 दिन पहले आप उसको भिगो दें।
और जब आप जौ को भिगोएंगे तो ध्यान रखें उसमें आधे जौ नीचे रह जाते हैं और आधे जौ ऊपर चले जाते हैं। जो जौ नीचे पानी में रह गए हैं आप उन्हीं का इस्तेमाल करें, और जो जौ ऊपर रह गए हैं उन्हें आप इस्तेमाल ना करें, उन्हें आप हटाकर साइड में रख दें, क्योंकि वो जो जौ ऊपर तैर रहे होते हैं वो अगर आप यूज़ करेंगे तो वो जौ नहीं उगते हैं। दूसरा, हमें पात्र चाहिए होता है जिसमें हम मिट्टी रखते हैं, जिसमें ये जौ उगाते हैं। ये मिट्टी याद रखें शुद्ध और स्वच्छ होनी चाहिए, किसी खेत से लेकर ही इस्तेमाल करें। ध्यान रखें किसी नाली आदि के पास की मिट्टी का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद अगर आप अखंड जोत जलाने वाले हैं जो 9 दिन तक जलती है, और 9 दिन तक उसका बहुत विशेष ध्यान रखना होता है ताकि वो ना बुझे। उसके लिए आपको सबसे पहले एक बड़ा दीपक चाहिए जो धातु या मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये आप धातु का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा शुभ होगा। उसके बाद आपको एक बड़ी लंबी बाती चाहिए होती है, ये आप रुई या लाल कलावे की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक में डालने के लिए हमें देसी घी चाहिए, आप देसी घी या तिल का तेल किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दीपक 9 दिन तक जलता है, और हम भी सुबह शाम माता रानी की आरती के लिए दीपक का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमें 1.5 लीटर लगभग लग जाता है। और ध्यान रहे कभी भी जो आप अखंड जोत जला रहे हैं उसे आप उस जगह से ना हिलाएं, वो 9 दिन के बाद ही वहाँ से हिलता है। आप कोई छोटा सा अलग से दीपक जलाकर रोज़ सुबह शाम माता रानी की आरती उस दीपक से करें। उसके बाद ये सब सामग्री पूजन सामग्री है, जिसके लिए आपको सबसे पहले धूप बाती चाहिए, अक्षत चाहिए होते हैं जो हमें कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जो रोली चंदन या कुमकुम से आप रंग कर इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिर्फ सफ़ेद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें जनेऊ चाहिए होता है जो 3 या 4 हो, या आप कच्चा सूत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम कलावा भी यूज़ करते हैं जैसे गणेश जी को वस्त्र के रूप में चढ़ाने होते हैं। उसके अलावा हमें कलावा या मौली चाहिए एक पैकेट। उसके बाद शहद चाहिए, थोड़ा सा इत्र चाहिए, खड़ी हल्दी चाहिए 16 या 5, जिसका हम जैसे षोडश मातृका में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमें लौंग चाहिए 25 ग्राम। ध्यान रहे पूजा अर्चना में कभी भी टूटा फूटा लौंग का इस्तेमाल ना करें। लौंग हमेशा साबुत लें जिसके ऊपर फूलदाना बना हो। उसके बाद हमें इलायची चाहिए 11 या 15, ये इलायची हरी इलायची का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम कमल गट्टे का इस्तेमाल करते हैं, ये कमल गट्टे 11 होने चाहिए। और हमें कपूर चाहिए 50 ग्राम पूजा के लिए। पूजा के लिए पान चाहिए, वैसे कहा यह जाता है कि माता रानी को रोज़ एक पान चढ़ाना चाहिए 9 दिन तक। और हमें सुपारी चाहिए 20 से 25। पुष्प चाहिए, कोई भी आप मौसमी फूल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको अगर माता रानी को अधिक प्रसन्न करने के लिए उनका प्रिय फूल चढ़ाना है तो इसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें 9 दिन माता रानी को क्या भोग लगाना है, कौन सा पुष्प चढ़ाना है, आप वो जाकर मेरे चैनल प्रभु संगीत पर देख सकते हैं। उसके बाद गणेश जी को चढ़ाने के लिए दुर्वा घास चाहिए होती है, आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगी, पर अगर आपको ये नहीं प्राप्त होती है तो आप इसके बिना भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक कुशा पात्र चाहिए होता है। उसके बाद ये हवन सामग्री है। हवन सामग्री हमको 9वें दिन सबसे आखिरी दिन करनी होती है, जिसमें एक पात्र चाहिए जो मिट्टी या धातु का होता है। गाय के जो उपले होते हैं उससे हवन किया जाता है। थोड़ी सी आम की लकड़ी चाहिए हवन के लिए। सामग्री चाहिए 100 ग्राम। ये सामग्री आपको किसी भी पूजा वाली दुकान से जहाँ से आप ये सामान लाएंगे वहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती है। पूजा के लिए हमें घी चाहिए। पूर्णाहुति के लिए हमें जायफल या सुपारी का इस्तेमाल करना चाहिए, और गूगल उतान धुनी देनी चाहिए। हमें कहा यह जाता है कि 9 दिन तक हमें सुबह शाम धुनी देनी चाहिए, पर अगर दोनों टाइम आप नहीं दे सकते हैं तो आप एक टाइम अवश्य दें। हमें थोड़ा सा जौ और तिल चाहिए, कमल गट्टे चाहिए। हवन के लिए हमें लौंग और बतासे से हवन करना चाहिए। हवन में थोड़े से लौंग बतासे को ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि आप हवन में जो भी इस्तेमाल करते हैं वो सीधा माता रानी और देवताओं को जाता है। उसके बाद ये सब भोग प्रसाद का सामान है। भोग प्रसाद हमें माता रानी को सुबह और शाम को लगाना है, जिसके लिए लौंग और बतासे बहुत शुभ माने जाते हैं। आप माता रानी को बतासे चढ़ाएं, और उसके अलावा आप उन्हें पंचमेवा चढ़ा सकते हैं 100 ग्राम लाके। मिश्री या मिठाई चढ़ा सकते हैं, या फिर आप नवरात्रि के दिन में दिन के अनुसार कोई भी विशेष भोग जो आप उन्हें माता रानी को लगाना चाहते हैं आप वो बना सकते हैं। उसके बाद आपको मौसमी फल चाहिए होते हैं, जिसमें अनार विशेष रूप से माता रानी को प्रिय होता है। उसके बाद आपको तांबुल चढ़ाना होता है। तांबुल माता रानी को लगाने के लिए आपको एक पान का पत्ता चाहिए, जिसके अंदर आप इलायची, सुपारी, बताशा, मीठा रख के उसे लौंग से बंद कर सकते हैं। और या फिर आप माता रानी को चढ़ाने के लिए मीठे पान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये जाप और पाठ की विधि है। जिस तरीके से आप पूरा हवन और सब कुछ कर लेंगे,
उसके बाद आप डेली ये पाठ पढ़ सकते हैं, जिसमें श्री दुर्गा सप्तशती आप माता रानी को पढ़ के प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्र कथा पुस्तक का पाठ कर सकते हैं। नवरात्रि 9 स्वरूप कथा पुस्तक का पाठ कर सकते हैं। और ध्यान रहे, दुर्गा चालीसा तो हमें रोज़ 9 दिन तक पढ़नी ही चाहिए। अगर हो सके तो आप सुबह और शाम पढ़ें, वरना एक टाइम आप दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। अन्य कोई भी धार्मिक ग्रंथ पाठ्य पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद कहा यह जाता है कि रामचरितमानस के 9 दिन के पारायण का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो ये सब जो लिस्ट थी, ये सब आपको नवरात्रि की पूजन सामग्री में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही आसान वाली पूजा की लिस्ट है। आप इन सब से अपनी माता रानी की पूजा को संपन्न कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि आपको इसमें पूरी जानकारी मिल गई होगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। जय माता दी।